नमस्कार दोस्तों, अतक अचीवर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में एक टॉपिक है राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल का सबसे पहला टॉपिक है क्षेत्रफल, स्थिति व विस्तार। देखो दोस्तों, स्थिति हम दो संदर्भ में पढ़ते हैं। पहला संदर्भ आता है विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखो मित्रों, अगर राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखनी है तो सबसे पहले हमें भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखनी है। अगर भारत की स्थिति हमें पता है कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ स्थित है, तो हमें राजस्थान की स्थिति भी मालूम होगी। देखो, तो ये है पृथ्वी। मोटे मोटे तौर पर मैं ये चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। बाकी एक क्लास ले रखी है, आप उसमें देखना अक्षांश और देशांतर। ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को मध्य में से 0 डिग्री देशांतर रेखा दो हॉरिजॉन्टली विभाजित करती है, लंबवत रूप से इसको विभाजित करती हैं। देखो, सबसे पहले हम दिशा देखते हैं। ऊपर कौन सी होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इधर वाला भाग जो है पृथ्वी का, पूर्व, और ये पश्चिम। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट रही है, एक पूर्व भाग, एक पश्चिमी भाग। एक गोला है और उसको हम बराबर दो भागों में बांट रहे हैं, तो अर्ध गोला क्या कहलाएगा, अर्ध गोलार्ध। तो अर्ध गोलार्ध, गोलार्ध का भाग क्या, अर्थ क्या होता है, गोले का आधा। क्या होता है, गोले का आधा। तो ये कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध। समझो पहले, ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। इसी प्रकार एक समांतर रेखा गुजरती है जिससे हम भूमध्य रेखा क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं विषुववृत्त या रेखा। यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। हमारा भारत कहाँ स्थित है, भारत यहां पर स्थित है, सबको दिख रहा है। तो देखो, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ, पूर्वी गोलार्ध में। और अगर अक्षांश की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति कहाँ हो गई, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति हो जाती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाती है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। भारत अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है
तो राजस्थान कहाँ स्थित होगा? राजस्थान भारत में ही आता है, भारत का ही हिस्सा है, तो क्या हो गया, राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ऐसा प्रश्न बना हुआ है और बनते ही है, ध्यान रखना। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जय हिंद 2022 का ये प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से एक ऑप्शन उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब हम पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। मोटे मोटे तौर पे देखते हैं। कुछ इस तरह प्रकार से भारत दिखता है। तो इधर कौन सा हो गया, ये पूर्वी दिशा हो गई और ये पश्चिमी दिशा। ध्यान रखना, ये दक्षिण में और उत्तर में है। हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान ये रहा। तो राजस्थान की स्थिति आती है, उत्तर में नहीं आ रही है। देखो, उत्तर में अगर कर्क रेखा के बारे में पूछे तो लगभग कर्क रेखा के उत्तर में आती है, लगभग मध्य से गुजरती है लगभग। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में स्थिति पूछे, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दे रखा है और एक ऑप्शन में दे रखा है उत्तर पश्चिम, तो राजस्थान की स्थिति कहाँ आ रही? पूर्ण तो पश्चिम में नहीं आ रहा है, गुजरात आ रहा है, राजस्थान नहीं आ रहा है। तो राजस्थान की स्थिति बनती है उत्तर पश्चिम। राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या बन जाएगी आपकी? उत्तर पश्चिम। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतरीय। तो ये प्रश्न बनते हैं, ये भी बना हुआ है एक बार कि भारत में राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो अब आपके सामने आंसर होगा उत्तर पश्चिम दिशा। अब राजस्थान की स्थिति हम एक और पढ़ेंगे, अक्षांश व देशांतरीय। अक्षांश और देशांतरीय रूप से राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो क्या बनती है? देखिए, यह आपका राजस्थान है। अक्षांश के पूछे
अक्षांश आपके इस प्रकार से चलेंगे समांतर रूप से। रो चलती है ना टेबल में, ये रो होती है और इस तरफ से ये कॉलम होते हैं। ठीक है, वर्टिकली जो चल रही है चीजें वो क्या हो गई, आपकी अक्षांश रेखा होगी। क्या हो गई, अक्षांश रेखा। तो राजस्थान अक्षांश स्थिति में पूछे तो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, अक्षांश और देशांतर मेरी एक क्लास ले रखी है, उसमें विस्तार से समझाया हुआ है। वहां पर आप एक बार वो क्लास जरूर देख लें। अगर कोई नया स्टूडेंट है और उसे 0 लेवल से पढ़ना है अक्षांश देशांतर, तो वो क्लास जरूर देखें। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य में राजस्थान की स्थिति बनती है। देशांतर की बात की जाए तो देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ध्यान रखिए पूर्वी देशांतर, ये क्या है, ये भी आपके पूर्वी देशांतर है। तो राजस्थान की स्थिति अगर अक्षांश और देशांतरीय पूछे तो क्या बनेगी, अक्षांश से विस्तार कितना है राजस्थान का, तेईस डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतरीय पूछे कितना हो जाएगा रे, 79 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये हमारी स्थिति अक्षांश और देशांतरीय मिलती है। अब प्रश्न कभी कभी बनता है अक्षांश के मध्य का अंतर और देशांतर के मध्य का अंतर। तो अंतर पूछे तो इसमें से ये घटा लो। तो अक्षांश से विस्तार का अंतर पूछे तो अंतर कितना आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसमें, ठीक है ना। इनका अंतर कितना आ रहा है ध्यान रखना, 7 डिग्री 9 मिनट। ये अक्षांश से अंतर है। और देशांतरीय अंतर पूछा जाए 8 डिग्री 47 मिनट। समझ में आ गया। ये हमने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखा है राजस्थान का। अब राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई देख रहे हैं। राजस्थान की लंबाई देखो, उत्तर से दक्षिण जो है वो राजस्थान की लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की क्या है, चौड़ाई। राजस्थान की क्या कहलाएगी, राजस्थान की चौड़ाई कहलाएगी, ठीक है। तो राजस्थान की लंबाई कितनी होगी, 826 किलोमीटर, और चौड़ाई 869 किलोमीटर। देखो लंबाई और चौड़ाई में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखे। 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, अगर इनका एवरेज निकाले, 23 और 30 का एवरेज निकालते तो एन एवरेज कितना आता है, 26 आता है। 26 निकाल के देखना आप, 26 एवरेज आएगा लगभग, 26 एवरेज आता है। तो यहां देखिए क्या आ रहा है, 26। 8 दोनों में, 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 को भूल जाओ एक बार,
26 आ रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी लंबाई हो गई। 79 69, तो पूर्वी देशांतर स्टार्ट भी किससे होता है? 69 से हो रहा है, तो ये आपकी चौड़ाई हो गई 69 और 78 के मध्य में 69, 8 कॉमन हो गया, तो कितना हो गया रे? 869 किलोमीटर। ये आपकी राजस्थान की चौड़ाई हो गई। अब प्रश्न क्या बनेगा? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के मध्य का अंतर कितना है? अंतर कितना किलोमीटर आता है? तो ये अंतर पूछता है। तो ये अंतर अगर पूछा जाए, प्रश्न बना हुआ है पहले से, तो 43 किलोमीटर। इसका अंतर कितना निकलेगा? 43 किलोमीटर। तो 3 अंतर ध्यान रखना। एक अक्षांश से विस्तार के मध्य का अंतर पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय विस्तार का अंतर पूछे तो कितना होगा? 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 8 डिग्री 47 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट में से 78 डिग्री 17 मिनट घटा लेना ऐसे, ठीक है। अगर चौड़ाई और लंबाई का अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर आएगा। 869 में से 826 घटा लेना। यह हमारा विस्तार हो गया। अब प्रश्न पूछा जाता है सुदूरतम बिंदु राजस्थान के। देखो एक आएगा सुदूर बिंदु। ये कौन कौन से पूछेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इन चारों को पूछेंगे। एक आएगा दक्षिण सुदूर राज्य का, दक्षिण सुदूर राज्य, पश्चिम सुदूर राज्य, उत्तर सुदूर राज्य जिला, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सुदूर बिंदु के बारे में हम पढ़ते हैं। यह हमारी पूर्वी दिशा है। दिशाओं का ज्ञान आप सबको हो गया है। पूर्वी दिशा में 78 डिग्री 70 मिनट्स पूर्वी देशांतर है। यहां पर हमारा सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? तो यह आएगा आपका सिलान गांव। सिलान, सिलावट एक ही गांव है, सिलान गांव। कभी कभी पूछता है, स्थान पूछ लेता है तो जगमोहनपुरा, जगमोहनपुरा। तहसील पूछता है तो तहसील हो जाएगी आपकी राजखेड़ा। जिला कौन सा है? धौलपुर। तो राजस्थान का सुदूर पूर्वी बिंदु हो गया सिलान, जगमोहनपुरा, राजखेड़ा, धौलपुर, जहां से 78 डिग्री 17 मिनट रेखा गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। दक्षिण का पूछे तो दक्षिण आ जाएगा आपका बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। समझ में आ गया? नीचे कुशलगढ़, नीचे तहसील लिखी है, ऊपर गांव लिखा है और सामने जिला का नाम। ये तो आप सबको आता ही है। 80% लोगों को ये सवाल आता है। अगर पश्चिम दिशा का सुदूर बिंदु पूछा जाए राजस्थान का तो कटरा गांव। तहसील पूछे सम, जिला पूछे जैसलमेर। तो जैसलमेर के सम तहसील का कटरा गांव जो है सुदूर पश्चिम बिंदु है। कौन सा है? सुदूर पश्चिम बिंदु। ये सुदूर दक्षिण बिंदु।
अब आते हैं उत्तर में। उत्तर में श्री गंगानगर जिला आता है। श्री गंगानगर जिले का कोना गांव आ रहा है। श्री गंगानगर क्या आएगा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कोना गांव श्री गंगानगर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु ध्यान रखना, आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। छोटा सा पॉइंट क्या ध्यान रखना, जब हम सीमाएं पढ़ेंगे उस समय हम सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दो सीमाएं पढ़ेंगे। उस समय जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तर बिंदु आएगा, वो भी श्री गंगानगर में आएगा, लेकिन हिंदूमल कोट 1A ये आएगा। ठीक है, और बाड़मेर में जो है बाड़मेर शाहबाद वहां पर आपका दक्षिण बिंदु आएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सुदूर बिंदु पढ़ रहे हैं, तो सुदूर बिंदु को अपने ध्यान रखना है। वो चीज हम जब सीमाएं पढ़ेंगे उस समय बताएंगे। तो यहां तक आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया है। अक्षांश, देशांतर, विस्तार पढ़ लिया हमने, भारत के संदर्भ में पढ़ लिया, विश्व के संदर्भ में पढ़ लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, आरपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम रेखाएं मिलाई जाए राजस्थान की, तो वो कौन से जिले में क्रॉस करेगी, एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो नागौर जिले के मध्य में, नागौर जिलों के मध्य में गांव पूछ लिया, तो गांव का नाम आएगा आपका, गांव है लापोलई। देखो आरपीएससी ने लापोलई माना है, लेकिन सैटेलाइट किस कौन सा गांव दिखा रही है? गागरन। क्या बता रही है? गागरन गांव बता रही है। लेकिन आरपीएससी, हमें ध्यान रखना, आरपीएससी ने क्या माना? आरपीएससी ने माना है लापोलई गांव। कौन सा माना है? नागौर का लापोलई गांव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कहां से काटेगी? नागौर जिला। अगर गांव पूछ ले तो लापोलई गांव। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम क्षेत्रफल, सीमाएं, इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।